हे गाइस, वेलकम बैक टू आर टू चैनल बी कोडर में। तो गाइस, जैसे हम रेस्ट एपीआई डेवलपमेंट सीख रहे हैं, तो आज का वीडियो जो होने वाला सेकंड प्रोजेक्ट होने वाला है प्रोडक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। तो जैसे हम फर्स्ट मिनी प्रोजेक्ट बनाए थे यूजर मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये सेकंड प्रोजेक्ट होने वाला है प्रोडक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। बट इसमें अंदर क्या ना, हम थोड़ा चेंजेस करेंगे, जैसे कि प्रोडक्शन लेवल पे, राइट। जैसे रियल टाइम प्रोजेक्ट से बनता है उसका एक स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, हम बनाएंगे। ओके, तो नॉर्मल से जैसे कि यूट्यूब में हर कोई तो अपलोड करता है नॉर्मल रेस्ट एपीआई डेवलपमेंट, बट इसमें हम जैसे कि आपको सिखाने वाले प्रॉपर, जैसे कि कोई अगर एप्लीकेशन बना रहे, जैसे कि हम प्रोडक्शन लेवल पे, दैट मीन्स कंपनी लेवल पे किसी रियल टाइम प्रोजेक्ट बनाते हैं, एक स्टैंडर्ड होता है, उस स्टैंडर्ड को बनाएंगे, राइट। बट ये छोटा मिनी प्रोजेक्ट बनेगा, एक छोटा स्टैंडर्ड बनाएंगे। ओके, जैसे आपको भी वीडियो के अंदर हम जैसे कि एक बड़ा मेजर प्रोजेक्ट लेके आएंगे, उसमें अंदर क्या है ना, हम जैसे कि ऑल द जैसे रियल टाइम एप्लीकेशन कैसे बनता है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे, राइट। तो अभी जैसे हम शुरुआत में सीख रहे हैं रेस्ट एपीआई डेवलपमेंट, तो इसमें अंदर क्या है ना, हम जैसे कि थोड़ा थोड़ा फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट सिखाते जाते रहेंगे, जैसे आपको उसको सब कुछ समझ पे आए और इजीली कैचअप कर सकते हो। ओके, सो गाइस देन लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, आज की वीडियो में जो हम करने वाले प्रोडक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, और गाइस वीडियो से कुछ हेल्पफुल हो तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब भी कर देना, जैसे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। ओके गाइस, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो गाइस सिंपल जो है ना, क्या है ना, तो एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसका नेम होने वाला प्रोडक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तो आ जाएंगे, फाइल में क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर न्यू पे मैं क्लिक करूँगा, देन अदर में क्लिक कर दूंगा। ओके, देन आपको यहाँ सर्च करना है स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट, तो स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट में सिलेक्ट कर लूँगा, नेक्स्ट पे मैं क्लिक करूँगा। ओके, उसके आपके सिस्टम में नेट कनेक्टेड होना चाहिए, राइट। जैसे स्प्रिंग आयो से ये जैसे लोड होने के लिए, राइट। तो आपको जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए जो एप्लीकेशन हम क्रिएट करेंगे, तो जैसे कि इसका यूआरएल होने वाला है start.spring.io वेबसाइट से लिंक होता है, राइट। तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, उसके बाद देन यहाँ पर चूज़ करना है टाइप ऑफ मैवेन, चूज़ करना है पैकेजिंग जार, एंड जावा वर्जन 17 चूज़ करना जावा, राइट। तो उसके बाद ग्रुप नेम, दैट मीन्स आपको पैकेज नेम होने वाला है, जैसे मैं com.bcoder में सिलेक्ट किया। ओके, उसके बाद आर्टिफैक्ट मैंने जैसे कि सिंपल नेम दिया, प्रोजेक्ट नेम, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो रखा है, यहाँ पर मैं दे दूँगा प्रोडक्ट मैनेजमेंट। ओके, तो लास्ट वाला जो प्रोजेक्ट था यूजर मैनेजमेंट, नॉर्मल सिंपल सा आपको क्रॉड सिखाया था, राइट। बट इसमें क्या है ना, तो इसी का हम थोड़ा अलग करेंगे, राइट। तो ऐसे रियल टाइम प्रोजेक्ट सब बनाएंगे। तो com.bcoder है पैकेज के नाम, उसके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ओके, देन आप स्प्रिंग बोर्ड जो सिलेक्टेड है, जैसे हम 3.3.2 लेटेस्ट वर्जन यूज करेंगे, राइट। उसके बाद तो हम जैसे कि यहाँ पर यूज करने वाले हैं फर्स्ट स्प्रिंग वेब यूज करेंगे। ओके, स्प्रिंग डेटा जीपी यूज करेंगे, डाटाबेस हम यूज करेंगे माइस्क्यूएल ड्राइवर यूज करेंगे। स्प्रिंग डेव टूल, दैट मीन्स क्या है, ऑटोमेटिक जैसे हम कुछ एप्लीकेशन चेंजेस करेंगे ऑटोमेटिक रीलोड हो जाएगा। और लॉम्बॉक यूज करेंगे। ओके, तो लॉम्बॉक कैसे इंस्टॉल करना है आपको पता नहीं, तो ऑलरेडी गाइस मेरे चैनल का ऑलरेडी अपलोडेड है। तो लॉम्बॉक क्या होता है और कैसे इंस्टॉल करना होता है, ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका मेरे चैनल के अंदर, आपको डिस्क्रिप्शन में अगर चेकआउट कर लेना कैसे आपको इंस्टॉल करना होता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ओके, देन फिनिश पे क्लिक करना है। ओके, देन यहाँ जैसे नीचे देख सकते हैं इंपोर्टिंग गेटिंग स्टार्टेड कंटेंट दिखा रहा है इसमें, जिसमें क्लिक करता हूँ, जो एप्लीकेशन मेरा फुल्ली कॉन्फ़िगर हो रहा है, मैविन प्रोजेक्ट के साथ क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। तो आपको कुछ समय के लिए वेट करना होगा, तो जैसे कि आपका नेट कनेक्टेड होना चाहिए आपके लैपटॉप में। ओके, तो सक्सेसफुली मेरे यहाँ पर क्या है, प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। लेफ्ट साइड में देख सकते हो प्रोडक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, एस आर से मैन जावा है, यहाँ पर com.bcoder मेरे यहाँ से मेन क्लास है, जैसे कि यहाँ से आपकी बूटस्ट्रैपिंग बूट एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से, जैसे मेन मेथड से, राइट। यहाँ से रॉन मेथड होता है, स्प्रिंग एप्लीकेशन एक क्लास होता है, स्टार्टिंग मेथड रॉन मेथड होता है, राइट। ओके, डन। तो उसके बाद जैसे हम एपीआई डेवलपमेंट सीखेंगे, तो फर्स्ट जैसे कि आपको 4 पैकेज कॉम्पोज से डिफाइन करना होता है, क्रिएट करना होता है, वो वाला हम स्टैंडर्ड फॉलो करके बनाएंगे, राइट। तो ये वाला फॉलो स्टैंडर्ड फॉलो करके बनाना है। तो जैसे कि com.bcoder मेरा फर्स्ट ये पैरेंट पैकेज है, इसका सब पैकेज बनाएंगे, राइट। तो com.bcoder में क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, देन न्यू, देन पैकेज में क्लिक करेंगे। तो जो भी है मेरा पैरेंट पैकेज क्या है com.bcoder, उसके डॉट कंट्रोलर, तो फर्स्ट हम कंट्रोलर बनाएंगे, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो बनेगा हमारा मॉडल डॉट मॉडल, देन नेक्स्ट जो बनेगा हमारा सर्विस ऑन, नेक्स्ट जो है ना सर्विस IMPL, सर्विस IMPL,
राइट। तो आई एम पी एल जो है ना सर्विस का सब पैकेज होना सर्विस आई एम पी एल, राइट। तो ये आपको फॉर्मेट एक होता है, जैसे कि हम कोई भी स्प्रिंग बूट या रेस्ट पे एप्लीकेशन बनाएंगे, ये स्टैंडर्ड आपको फॉलो करके बनाना होता है, राइट। तो इसी की एक स्टैंडर्ड होता है, राइट। तो उसके बाद जैसे कि हम मॉडल व्यू कंट्रोल हिसाब से बनाते हैं, राइट। आप मॉडल एंड व्यू और कंट्रोल को अलग अलग सेपरेट करके, राइट। तो ओके, तो फर्स्ट जैसे हम एक एपीआई जो बनाने वाला है मेरा जो है, जैसे कि हम प्रोडक्ट को क्राउड ऑपरेशन बनाएंगे, सेव अपडेट डिलीट एंड गेट करेंगे, राइट। तो चार ऑपरेशन बनाएंगे, बट इसमें थोड़ा चेंजेस करके बनाएंगे रियल टाइम, जैसे कि एप्लीकेशन से कैसे हम फॉलो करके बनाते हैं, राइट। तो फर्स्ट आ जाऊँगा, जैसे कि हम तो जैसे प्रोडक्ट सेव करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो फर्स्ट हम मॉडल डिफाइन करेंगे। अगर रेस्ट पे बना रहे हो, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो पर्टिकुलर कौन सा मॉडल जो बना रहे हो, मॉडल सेव और डिलीट कर रहे हो, तो उसका फर्स्ट हम मॉडल आपको क्रिएट करना होगा। ओके, तो कॉमन बी कोडर है, राइट क्लिक करना है, न्यू, फिर मैं क्लास बनाऊंगा, राइट। तो ये मेरा प्रोडक्ट बन चुका है। ओके, उसके बाद फर्स्ट में डिफाइन करना कौन सा हमारा फील्ड आने वाला है, देन उसके बाद प्राइवेट इंटीजर, प्राइवेट इंटीजर आईडी फर्स्ट, ये कंपल्सरी रहने वाला आईडी हर एक, जैसे कि तो प्रोडक्ट का एक आईडी यूनिक आईडी रहेगा, उसको प्राइमरी की डिफाइन करेंगे हम, राइट। प्राइवेट स्ट्रिंग नेम या टाइटल रखेंगे, टाइटल प्रोडक्ट का नेम नहीं रखता है, बेस्ट होगा। प्राइवेट स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम डिस्क्रिप्शन, उसके बाद तो हम रखेंगे इसका प्राइस रखेंगे, तो प्राइस क्या है, डबल प्राइस रखेंगे। ओके, प्राइवेट स्ट्रिंग या सिंपल उसको रखेंगे, जैसे कि क्वांटिटी रखेंगे, इंटीजर टाइप, राइट। देन उसका जैसे कि हम लंबा यूज करेंगे, राइट। तो आ जाएगा एट द रेट, जैसे डेटा यूज करेंगे तो उससे ओके। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट बन चुका है, दैट मीन्स क्या है, हमारा सिंपल क्लास है, बट इसको डिफाइन करना है एंटिटी, दैट मीन्स क्या ना, हम जैसे डाटाबेस को स्टोर करेंगे एक कोई क्लास, इसको एंटिटी बनाना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट को। तो आ जाएंगे इस क्लास को हम, जैसे टॉप में एट एंटिटी लिखेंगे। ओके डन। उसके बाद ये जो आईडी है प्राइमरी की एंड ऑटो इंक्रीमेंट होगा, तो प्राइमरी की के लिए आर्डर आईडी यूज करना है, उसका ऑटो आर्डर रिलेटेड वैल्यू स्ट्रैटेजी जनरेशन टाइप आइडेंटिटी, राइट। तो ऑटो इंक्रीमेंट होता जाएगा, राइट। तो ये मेरा प्रॉपर क्या है ना, ये मेरा बन चुका है फेस्टिवल, जो मेरा प्रोडक्ट का मॉडल क्लास बन चुका है, उसको हम डिफाइन कर चुके हैं, ये एंटिटी क्लास है। ओके डन कंप्लीट। ओके, उसको आ जाएंगे कंट्रोलर पे, राइट। तो जैसे कंट्रोलर में आ जाएंगे, जैसे हम बनाएंगे, तो कंट्रोलर जैसे एपीआई क्रिएट करने से पहले, तो जैसे कि हम कंट्रोलर में जो होता है एपीआई बनाते हैं, राइट। तो जैसे कि कौन सा एंड पॉइंट रहने वाला है, उससे पहले क्या है ना, हम सर्विस के अंदर डिफाइन करेंगे जो हम प्रोडक्ट को जो ऑपरेशन लॉजिक बनाने वाला है, बिजनेस लॉजिक मेरा होने वाला है। तो जैसे मेरा लॉजिक क्या है ना, सेव अपडेट डिलीट गेट करेंगे, राइट। तो आ जाएंगे कॉमन बिकॉज सर्विस जो राइट क्लिक करना है, न्यू अन क्लास। तो प्रोडक्ट सर्विस में बनाऊंगा, फर्स्ट आपको सर्विस के अंदर इंटरफेस आता है, तो फर्स्ट इंटरफेस क्लिक करना होता है। तो जैसे कि मैं इसको इंटरफेस क्लिक करना होगा, तो इसे राइट क्लिक करना है, न्यू, देन आपको क्लियर करना है इंटरफेस, नहीं प्रोडक्ट सर्विस। ओके डन। तो प्रोडक्ट सर्विस हो चुका था, हमें डिफाइन करना पब्लिक, पब्लिक। तो फर्स्ट हम जैसे प्रोडक्ट को सेव करेंगे, तो सेव करने के लिए जैसे कि हम यहाँ पर तो उसके रिटर्न टाइप बुलियन रखेंगे, राइट। तो सकते सेव हुआ कि नहीं, उसके बाद तो सेव प्रोडक्ट, सेव प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का अपडेट पास करेंगे। ओके, ओके डन। तो प्रोडक्ट अपडेट पास करेंगे पब्लिक, उसके बाद पब्लिक जैसे कि हम गेट करेंगे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, गेट ऑल प्रोडक्ट्स। तो एक करेंगे जैसे कि पर्टिकुलर आईडी की हेल्प से उस आईडी डिटेल्स करेंगे प्रोडक्ट का, पब्लिक जैसे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। ओके, तो गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, तो इंटीजर आईडी पास करेंगे। उसके बाद जैसे कि हम अपडेट करेंगे डिलीट करेंगे पब्लिक, तो जैसे कि हम
सेव के अंदर ही जैसे अपडेट कर लेंगे, तो सेव जो मेरा रहेगा उसमें एडिट सेव एंड एडिट एंड अपडेट हो जाएगा, राइट। तो एक ही हम बनाएंगे, राइट। तो जैसे रियल टाइम में हम ऐसे ही बनाते, राइट। तो पब्लिक डिलीट के लिए बुलियन डिलीट प्रोडक्ट इंटीजर आईडी, राइट। ओके डन। ये मेरा फर्स्ट ऑल क्या है ना, सर्विस बन चुका है, राइट। उसके बाद ये जो पर्टिकुलर क्लास जो मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया, इसके जैसे हम लॉजिक लिखना है, बिजनेस लॉजिक, इसके लिए जैसे सर्विस आई पे एक मैं क्लास बनाया, इसको हम जैसे इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे। राइट क्लिक करेंगे, न्यू क्लास बनाएंगे, प्रोडक्ट सर्विस को नेम देंगे, राइट। तो इसको डिफाइन करेंगे इम्प्लीमेंट प्रोडक्ट सर्विस, ओके एंड पब्लिक। तो जैसे कि हम जैसे उसको ओवरराइड किया, तो आपको क्या है यहाँ पर जो जो मैंने डिफाइन किया था जैसे कि अपस्टार्ट मेथड, तो उसका ओवरराइड करना पड़ेगा। तब जैसे कि एरर पे क्लिक करना है, जैसे यहाँ पर क्रॉस सिंबल पे ऐड ऑन इम्प्लीमेंट मेथड, राइट। तो ये मेरा बन चुका है, राइट। ओके। उसके जो मैं क्लास है बीन टाइम डिफाइन करना पड़ेगा, इसको डिफाइन कर दो सर्विस। ओके डन। ये मेरा फर्स्ट वन यहाँ पर सर्विस लेयर बन चुका है। ओके डन। तो उसके बाद देन गाइस जिसे हम कंट्रोलर बनाएंगे, अभी मतलब कोई बिजनेस लॉजिक मैंने नहीं लिखा, राइट। तो आपको लिखना है। उसके बाद आ जाएंगे कंट्रोलर पे, तो जैसे फर्स्ट आ जाएंगे क्लास प्रोडक्ट कंट्रोलर आ चुका मेरा, राइट। तो इसको डिफाइन करना है क्लास लेवल आर्डर रेस्ट कंट्रोलर, ओके डन। तो फर्स्ट वाले जैसे कि ना, तो यहाँ पर जैसे जो एपीआई वगैरह है तो मैं सिंपल डिफाइन कर लूँगा, नो इशू। बट क्या है ना, तो ओके तो फर्स्ट डिफाइन कर लेंगे, राइट। पब्लिक रेस्पॉन्स एंटिटी क्वेश्चन मार्क, राइट। तो यहाँ पर जैसे सेव प्रोडक्ट, तो @ युकेश बॉडी, तो यहाँ पे आना है प्रोडक्ट, उससे मेरा जो होना है ये पोस्ट मैपिंग, वो सेव प्रोडक्ट, राइट डन। उसको रिटर्न करना है यहाँ पर न्यू रेस्पॉन्सिबिलिटी, न्यू रेस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर सेव सक्सेस स्टेटस, डॉट क्रिएटेड, ओके। तो फर्स्ट और जैसे मैं यहाँ फर्स्ट थिंग यहाँ पर मेन थिंग कॉन्सेप्ट में यहाँ पर इंप्लीमेंट करूँगा। सिंपल क्या है ना, अभी तक हम जैसे कि जो भी सीख रहे थे क्या है ना, यहाँ पर प्रोडक्ट का अपडेट में जैसे कि यहाँ पर मैं यूजर से गेट कर रहा हूँ, मतलब यूजर की रिक्वेस्ट जाकर सेव करना है, तो प्रोडक्ट का नेम से कि जैसन फाइल बनाएगा, राइट। इस प्रोडक्ट के अंदर जो मेरा क्लास है एंटिटी क्लास, तो इसमें आईडी नेम डिस्क्रिप्शन प्राइस क्वांटिटी वो जैसन वैल्यू में दे देगा, राइट। तो मेरे को यहाँ पर इसी वजह सेव हो जाएगा। बट जैसे कि यहाँ पर मेन एक कॉन्सेप्ट आता है DTO कॉन्सेप्ट, तो जैसे कि तो गाइज तो सिंपल क्या है ना, तो रियल टाइम में जो ऑफिस बनता है, राइट। तो यहाँ पर जैसे कि एक कोई क्लास है, तो उसमें अंदर जैसे बहुत सारा फील्ड होता है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने सिंपल क्या है ना, प्रोडक्ट का अंदर मैंने यहाँ पर तो 4 फील्ड या 5 फील्ड में डिफाइन किया, बट मेरा छोटा एप्लीकेशन है। बट जैसे मेरे पास रहेगा बड़ा एप्लीकेशन के अंदर बड़ा मतलब मॉडल बनेंगे, बहुत सारा फील्ड रहेगा। तो उस टाइम क्या है ना, जैसे कि हम कोई भी रिक्वेस्ट से हम अगर ले लेंगे, हम एक्सपोज कर लेंगे, तो मतलब सबसे बैड तरीका होता है, सही तरीका नहीं होता है। तो इसलिए क्या ना, हम एक DTO बनाते हैं। DTO दैट मीन्स डाटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। तो मतलब क्या होता है, तो जैसे कि हम एंटिटी को कभी UI से मतलब ना एक्सपोज नहीं करेंगे। जो भी मतलब क्या है ना, जो इंटरनली काम वर्क कराएगा सब कुछ हम एंटिटी का यूज करेंगे। और जैसे कि कोई यूजर से रिक्वेस्ट लेके आएंगे, हम DTO क्लास एक यूज करेंगे, राइट। DTO को कन्वर्ट करेंगे एंटिटी क्लास में, तो उसके हम सेव करेंगे। सक्सेसफुल अगर सेव है, कोई रेस्पॉन्स यूजर का दिखाना है, राइट, जैसे कि कौन है यूजर को दिखाना, उस टाइम क्या करेंगे हम, तो फिर से जो मेरा एंटिटी सेव हुआ, जैसे डाटाबेस से कुछ डाटा फेच हुआ एंटिटी को, उसका हम क्या करेंगे, DTO में कन्वर्ट करके UI में दिखाएंगे, राइट। तो ये हम जैसे कि रेस्पॉन्स में दे देंगे।
ओके। तो फर्स्ट जैसे हम प्रोडक्ट जैसे मैं यूज कर लूँगा, दैट मीन्स क्या है ना, मेरे को प्रोडक्ट का ये सबको डिफाइन करना पड़ेगा। दैट मीन्स क्या है ना, यूजर को मतलब पता चल गया, दैट मीन्स कौन सा फील्ड क्या है। बट मेरे को ऐसा नहीं करना है, मेरे को मेरा कॉन्सेप्ट क्या है ना, मैं DTO रखूँगा। तो ये एक स्टैंडर्ड होता है ऐसे कि आपको कभी आपको एंटिटी क्लास मतलब एक्सपोज नहीं करना होता है, आपको DTO क्लास एक बनाना होता है, उसको एक्सपोज करना होता है, दैट मीन्स राइट, जैसे कि वहाँ से रिक्वेस्ट भेजने के लिए। तो एक फॉर्मेट होता है, स्टैंडर्ड तरीका होता है, राइट। ये आपको याद करना है, ये फर्स्ट मेन कॉन्सेप्ट होता है। तो DTO कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना है, राइट। तो ये से आने चाहिए आपको। ओके, डन। तो नेक्स्ट क्या है ना, तो यहाँ पे एक पैकेज बनाऊंगा, कॉमरेड बीकॉर जो दिखा रहा है, न्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लास बनाऊंगा, राइट। तो सर यहाँ पर नहीं, तो फर्स्ट एक अनदर सब पैकेज बनाएंगे न्यू। उसके बाद सब पैकेजेस डॉट, जैसे हम DTOs बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे DTO, राइट। तो ये बना लेंगे DTO दैट मीन्स डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट, राइट। डेटा को ट्रांसफर करने के लिए ऑब्जेक्ट टू, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट ट्रांसफर करने के लिए हम DTO को यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पर एक बना लेंगे क्लास, राइट, न्यू, देन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट DTO, राइट। तो सेम जैसे कि हम जो भी डिफाइन कर रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर, तो जैसे मैं यूजर से मैं रिक्वेस्ट लेने वाला हूँ, जैसे कि मैं आपके बता रहा हूँ, जैसे एक सिंपल से एक एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट। तो मान लो जैसे कि मेरे को यूजर से, जब मैं यूजर से इनपुट लूँगा तो मेरे को नेम और डिस्क्रिप्शन लेना है, प्राइस नहीं डिफाइन नहीं लेना है, बट क्वांटिटी नहीं लेना है। बट अगर मैं प्रोडक्ट को ही एक्सपोज कर लूँगा, दैट मीन्स क्या है ना, सब कुछ देना पड़ेगा, राइट। तो बट जैसे हमने कंपल्सन है तो सब कुछ देने का, बट क्या है ना, हम जैसे कि एक्सपोज कर रहे क्लाइंट को, दैट मीन्स तो सर ना फुल्ली एंटिटीज को। तो अभी याद रखना, कभी आपको एंटिटी से एक्सपोज नहीं करना होता है। तो जैसे कि जो जब रिक्वेस्ट लेने वाला हो यूजर से या रिक्वेस्ट से, तो आपको क्या है ना, एक DTO बनाना होता है। ओके, तो मेरे क्या है ना, यहाँ पर DTO बन चुका है, दैट मीन्स मैं यहाँ से जो कस्टमर का रहेगा, दैट मीन्स यूजर से, मैं यहाँ पर जो भी रिक्वेस्ट लेने वाला हूँ, यहाँ पर मैं डिफाइन करूँगा उस वेरिएबल। ओके, उसके बाद देन क्या है ना, यहाँ पर आपको मैं लॉन्ग यूज करूँगा आर डेटा, डेटा। ओके, डन हो चुका है। तो सबसे बेस्ट मतलब, तो जैसे कि हम कभी भी, तो यूजर को हम कभी भी एंटिटी एक्सपोज नहीं करना है। ओके, तो प्रोडक्ट डिटेल जैसे हम सेव करेंगे, उस प्रोडक्ट डिटेल को हम अपडेट लेके आएंगे, तो कन्वर्ट करेंगे एंटिटी के अंदर, राइट। तो ये मेरा लॉजिक है। तो मैं आ जाऊँगा प्रोडक्ट कंट्रोलर में। तो यहाँ पर क्या है ना, जैसे मैं प्रोडक्ट एंटिटी जो डिफाइन कर रहा था, यहाँ पर अभी क्या है ना, मैं DTO यहाँ पर से मतलब रिक्वेस्ट से लेने वाला हूँ, प्रोडक्ट DTO, प्रोडक्ट DTO, राइट, डन। तो ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो चुका है ऐसे यहाँ पर, राइट। तो जैसे सेव करूँगा, जैसे जब भी मैं DTO में जैसे कि यूजर से इनपुट लेने वाला हूँ, ओके, डन। उसके बाद आ जाएंगे सर्विस के अंदर, तो जैसे कि ओके, तो फर्स्ट वाला ये वाला कंप्लीट करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक करके, राइट। तो सर्विस के टाइम, सेव के टाइम क्या है ना, आपको डिटेल लेना है। तो मैं DTO डिफाइन कर चुका हूँ, तो मतलब अभी जैसे कि DTO का अपडेट रहेगा, मेरे को रिसीव करना है। ओके, डन। ओके, तो सेव के लिए मैं आ जाऊँगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट सर्विस में जो बनाया था यहाँ पर, तो जैसे सेव करने के लिए मैं क्या ले रहा था यहाँ पर, सिर्फ प्रोडक्ट ना ऑब्जेक्ट ले रहा था, मतलब मेरे को प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेना है, राइट। प्रोडक्ट एंटिटी क्लास नहीं लेना है, मेरे को DTO लेना है, राइट। प्रोडक्ट DTO में डिफाइन करूँगा, राइट। ओके, प्रोडक्ट DTO, ओके, डन। ये हो चुका फर्स्ट मेथड। ओके, तो आ जाऊँगा अभी। तो मैं यहाँ पर डिफाइन कर लूँगा प्रोडक्ट DTO, ये मेरा क्या होगा, प्रोडक्ट DTO, ओके, DTO, ओके, डन। उसके बाद तो मेरे क्या है, जैसे कि मैं उस मेथड को कॉल करूँगा अभी, आ जाऊँगा। तो सर्विस जैसे कंट्रोलर पे आ जाऊँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटो वायरिंग करना है, पब्लिक या प्राइवेट करेंगे, प्राइवेट। तो ऐसे प्रोडक्ट सर्विस आर द ऑटो वायर, राइट। तो प्रोडक्ट सर्विस का जो मेथड हम कॉल करेंगे, प्रोडक्ट सर्विस नॉट प्रोडक्ट DTO, प्रोडक्ट सर्विस डॉट सेव मेथड। उसके प्रोडक्ट DTO पास कर लेंगे। तो रिटर्न टाइम मेरे को क्या है, बुलियन टाइप मिलने वाला है। तो शॉर्टकट ट्रिक है, ये आपको याद रखना है। तो जैसे यहाँ सेमीकोलन के बाद वो कंट्रोल 1 दबाना है, आसान, जैसे कि मैंने लोकल वेरिएबल करना है, सेव प्रोडक्ट हो चुका है, राइट। तभी मैं आ जाऊँगा, तभी यहाँ पर आपको कंडीशनल बेस करना है। तो अभी सिंपल क्या है, मैं कॉल कर रहा हूँ, ओके। तो पहले लॉजिक कंप्लीट करते हैं सर्विस से, उसके बाद हम कंट्रोल लेयर पे आएंगे, राइट। तो अभी सेव प्रोडक्ट के अंदर चले जाऊँगा, ओपन इम्प्लीमेंटेशन मेथड, ओके, ओके, डन। ओके, उसके बाद क्या ना, अगर मान लो जैसे डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर करना है प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट को, तो कैसे करना है, तो यहाँ पर आ जाऊँगा। तो फर्स्ट ऑफ क्या है ना, प्रोडक्ट रिपोजिटरी बनाना है, राइट। तो रिपोजिटरी आएंगे, तो बना लेंगे। रिपोजिटरी का जो काम होता है डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन, राइट, इंटरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं। तो काम जो बिग ऑर्डर है, इसको राइट क्लिक करना है, न्यू एक पैकेज में बनाऊंगा रिपोजिटरी नेम से, रिपोजिटरी, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा, राइट क्लिक कर न्यू एक इंटरफेस बनाऊंगा, प्रोडक्ट रिपोजिटरी, राइट। तो यहाँ पर कर लेंगे एक्सटेंड,
इंटीजर। ओके डन, हमारे यहाँ बन चुका है क्या रिपोजिटरी, जैसे विच इज हेल्प्स फॉर। सो जैसे डाटाबेस का कनेक्शन इंटरेक्शन करने के लिए हम यूज करेंगे राइट। तो जैसे जो भी सेव करेंगे, अपडेट डिलीट जो भी करेंगे राइट, जैसे कि जीपी रिपोर्टर जैसे प्री डिफाइंड मेथड होता है उसको हम कॉल करके सेव अपडेट डिलीट सब क्लाउड ऑपरेशन कर सकते हैं। ओके डन, तभी आ जाऊँगा। तो प्राइवेट प्राइवेट स्ट्रिंग या सॉरी प्राइवेट नॉट स्ट्रिंग, प्राइवेट प्रोडक्ट सर्विस। ओके, मैं प्रोडक्ट सर्विस में आ जाऊँगा, जैसे कि सॉरी गाइस यहाँ पर प्रोडक्ट रिपोजिटरी करना था राइट। तो प्रोडक्ट रिपोजिटरी ऑटोवेयर करना ऑटोवेयर। ओके डन, तो उसके बाद तो आ जाएंगे प्रोडक्ट रिपोजिटरी बन चुका है राइट। तो हमारे अभी तो प्रोडक्ट रिपोजिटरी को क्या चाहिए, प्रोडक्ट रिपोजिटरी जैसे कि हम सेव मेथड कॉल करूँगा तो उसके अंदर क्या है ना प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए। अभी मैं दिखा देता हूँ। तो प्रोडक्ट रिपोजिटरी में क्या है ना, आपको प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट पास करना है, बट मेरे को मिल रहा है प्रोडक्ट डिटियो क्लास राइट। तो यहाँ पर क्या है ना, तो हम इसे मैपर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। मैपर कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, एक ही फॉर्मेट को अनदर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं राइट। तो इसलिए जैसे कि सिंपल, तो जैसे कि मेरा प्रोडक्ट रिपोजिटरी सेव करने के लिए जैसे हम मैंने बताया था मेरा जो एंटिटी क्लास कौन सा है, तो प्रोडक्ट यहाँ पर मैं बनाया था एंटिटी क्लास में सिंपल प्रोडक्ट है, बट मैं यूजर से रिक्वेस्ट में ले रहा प्रोडक्ट डिटियो राइट। तो प्रोडक्ट डिटियो को प्रोडक्ट क्लास के अंदर जो वेरिएबल का वैल्यू सेट करूँगा, जैसे मैं सेट कर दूंगा तो क्या है ना, तो यहाँ पर प्रॉपर जैसे कि इसी को हम सेव कर सकते हैं। मेरा कॉन्सेप्ट क्या है ना, प्रोडक्ट एंटिटी क्लास को सेव करना है, नहीं कि डिटियो को सेव करना राइट। तो आपको ये याद में रखना है राइट। तो एंटिटी क्लास को ही सेव करना है। तो एंटिटी क्लास तो मेरे को अपडेट नहीं मिल रहा है, बट मेरे को प्रोडक्ट डिटियो मिल रहा है। ओके डन, तो इसलिए जैसे कि सिंपल क्या है ना, तो यहाँ पर मैं मैपर कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ पहले हम कैसे करते हैं राइट। सिंपल क्या है ना, मेरे को प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट सेव करना है, प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट में बनाऊंगा राइट। प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट राइट। तो प्रोडक्ट में आ जाएंगे, प्रोडक्ट के अंदर जैसे कि तो जैसे जो वैल्यू आने वाला है प्रोडक्ट से वैल्यू क्या है ना, प्रोडक्ट डॉट सेट आई डी राइट। तो मतलब जैसे प्रोडक्ट डिटियो से मेरे को मिलेगा प्रोडक्ट डिटियो डॉट गेट आई डी प्रोडक्ट डॉट सेट, उसके बाद सेट नेम, तो डिटियो से मेरे को मिलेगा प्रोडक्ट डिटियो और गेट नेम प्रोडक्ट डॉट सेट। ओके देन उसके प्राइस या डिस्क्रिप्शन सेट डिस्क्रिप्शन, तो जैसे प्रोडक्ट डिटियो से मेरे को मिलेगा प्रोडक्ट डिटियो डॉट सेट या गेट डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट जैसे ऑब्जेक्ट सेट प्राइस प्रोडक्ट डिटियो गेट प्राइस। ओके, तो प्रोडक्ट डॉट सेट क्वांटिटी प्रोडक्ट डिटियो गेट क्वांटिटी। ओके डन, उसके बाद देन जैसे कि ये वाला ऑब्जेक्ट को सेव कर सकते हैं। अभी जैसे इस ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू सेट हो चुके हैं, मैं ऑब्जेक्ट पास कर लूँगा, सेव हो जाएगा राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है गाइस, जैसे कि सिंपल तो प्रोडक्ट को हम सेव करें, बट इंस्टेड ऑफ अगर मैं इसको ही देता हूँ जैसे कि सेव करने के लिए, हमें दिखना एक एरर आ जाएगा, क्योंकि ना तो गाइस सिंपल हम देख सकते हैं कि एरर आ रहा है। अगर मैं ट्राई करूँगा डिटियो को सेव करने के लिए, क्या एरर आ रहा है देखेंगे, तो जैसे दिखा रहा है मेथड सेव टाइप प्रोडक्ट रिपोजिटरी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द आर्गूमेंट प्रोडक्ट डिटियो। तो जो प्रोडक्ट डिटियो जो पास करे इसका आर्गूमेंट ये नहीं है, जैसे कि मेरे को एंटिटी क्लास को सेव करना होता है, आपको डिटियो क्लास सेव कभी नहीं होता है। तो इसलिए इसकी मैं डिटियो जो मेरे को मिला, डिटियो को मैंने मेरा प्रोडक्ट जो एंटिटी क्लास के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू सेट किया राइट। तो ये आपको ध्यान से रखना है। तो जैसे आपको कोई भी हम क्लाउड ऑपरेशन करेंगे सब हर बार आपको याद रखना है, जैसे कि हम एंटिटी क्लास को ही क्लाउड ऑपरेशन करेंगे, डिटियो को ही नहीं। डिटियो को क्या है ना, हम जैसे रिक्वेस्ट लेने के लिए या रेस्पॉन्स को लेने के लिए दिखाते हैं राइट। ओके डन, अभी क्या मेरे सेव हो जाएगा राइट। तो यहाँ से मैं रिटर्न टाइप ऑन कर लूँगा, जैसे कि रिटर्न कंट्रोल ऑन करेंगे, जैसे सेव प्रोडक्ट राइट। सेव हो गया, अगर मैं कंडीशन चेक कर सकता हूँ, अगर इफ़ ये प्रॉपर आपको चेक करें कंडीशनल बेस पे देना है। मान लो इनकेस आप कोई डाटा सेव करो डाटाबेस के अंदर, अगर डाटा सेव नहीं हो पाए, कुछ एरर मैसेज दिखाएंगे समथिंग रॉन्ग ऑन सर्वर, अगर सक्सेसफुल सेव हो गया हम सक्सेसफुली मैसेज दिखाएंगे। तो इसलिए ओके, तो जैसे प्रॉपर आपको दिखाना है। जैसे मैं अब चेक करूँगा अपडेट डिटेल्स इज एम्प्टी, तो प्रोडक्ट सेव दैट मीन्स क्या है ना, इज एम्प्टी जो होता है जैसे कि आपकी तो नॉल
को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं, राइट। तो पहले क्या ना, सिंपल इसका जो फॉर्मेट होता है, तो सेव नॉ में आप कमेंट लिखते हो सेव नॉट इक्वल टू नॉल। दैट मीन्स क्या होता है, जैसे कि नॉल नॉल अगर नहीं होगा देन इसको क्या करेंगे, हम रिटर्न ट्रू करेंगे, राइट। तो अभी ये जो कॉन्सेप्ट को ना हमको इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे कि क्लास बेसिस ऑब्जेक्ट यूटिलिटीज यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट यूटिलिटीज इज एम्प्टी सेव, मतलब अगर सक्सेसफुली सेव हो चुका है, राइट। तो मान लो जैसे कि उसको मैं एम्प्टी कर देता हूँ, मैं इसका मीनिंग क्या है ना, जैसे कि हम सेव कर दो, मान लो कुछ सेव नहीं हो पाया, मान लो इन केस ऑफ डाटा से कुछ इशू है, तो हम ट्राई करो ऑब्जेक्ट को सेव करने के लिए, अगर सेव नहीं हो पाए नॉट रिटर्न नॉल करेगा। मैं यहाँ पर चेक करो ऑब्जेक्ट यूटिलिटीज इज एम्प्टी, मतलब क्या ना ये नॉल होगा, अगर मान लो सेव ऑब्जेक्ट का नॉल है, मतलब इज एम्प्टी मतलब ये नॉल है, तो उस टाइम क्या कंडीशन ट्रू होगा, उस टाइम क्या रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ओके, जब सक्सेसफुली सेव हो जाएगा डाटाबेस के अंदर मेरे को रिटर्न, तो ये वाला कंडीशन एग्जीक्यूशन नहीं होगा, उस टाइम क्या रिटर्न को मैं ट्रू कर दूंगा, राइट। प्रॉपर आपको ये करना है, राइट। तभी आ जाऊंगा सिंपल। तो यहाँ पर आ जाएंगे, तो प्रोडक्ट कंट्रोलर पे आ जाऊंगा, तो जैसे प्रोडक्ट कंट्रोलर पे, तो यहाँ पर क्या है ना, जैसे मेरे को बुलियन टाइप मिल रहा था सेव प्रोडक्ट, राइट। तो यहाँ पर इसी को उसके बाद मैं उसको स्टोर कर लूँगा। बट उसके बाद जैसे कि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट जो हो रहा है ना, यहाँ पर लेंथी प्रोसेस हो रहा है, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर तो जो प्रोडक्ट को हम जैसे कि DTO से कन्वर्ट करने के लिए, प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर सेट करने के लिए हम क्या करें, किया क्या, पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनने के बाद एक एक करके वैल्यू को मैंने सेट किया, तो ये लेंथी प्रोसेस है। उससे एक बेस्ट तरीका होता है जैसे मैपर कॉन्सेप्ट, तो जैसे कि स्प्रिंग बोर्ड के अंदर होता है जैसे मैपर कॉन्सेप्ट, जैसे हम यूज करेंगे। तो जैसे मैं चाहूँगा बोल दूँ सिंपल प्रोडक्ट DTO को लो, उसको प्रोडक्ट एंटिटी क्लास का कन्वर्ट कर दो, वो कर दे देगा एक लाइन पे, राइट। तो कुछ कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो गूगल पे आ जाना है, यहाँ पर सर्च करना है मॉडल मैपर, मावन सर्च कर देना है, राइट। तो जैसे कि ORG, सॉरी यहाँ पर देख सकते हैं एम्बियन रिपोजिटरी वेबसाइट से खोल देना है, राइट, ओपन कर लेना, राइट। सब कुछ आपको ORG मतलब एम्बियन रिपोजिटरी से मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर 3.21 वर्जन में क्लिक करूँगा, उसके बाद इसको मैं क्लिक कर लूँगा कॉपी, ओके। जो मेरा है यहाँ पर आके ये वाला पैकेज फर्स्ट वाला आपको जैसे कि आर करना डिपेंडेंसी, जैसे कन्वर्जन करने के लिए, ओके। जैसे कि मैं जैसे मैंने ऐड कर रहा हूँ, तो उसका जो फुल्ली जो फाइल, तो ये डिपेंडेंसीज डाउनलोड कर रहा है इंटरनेट से, तो आपको वेट करना है कुछ टाइम के लिए, ओके। सक्सेसफुली यहाँ पर क्या है ना, तो लिंक हो जो मेरे एप्लीकेशन के अंदर, राइट, ओके। तो आ जाएगा सिंपल। तो अभी क्या करूँगा, तो इसी को कन्वर्ट करने के लिए, तो इसी की मैपर में यूज करूँगा, राइट। तो आ जाएंगे तो सर्विस एम्पल में, ओके। तो ये यहाँ पर जैसे कि मैं मैपर कॉन्सेप्ट में यूज़ करने वाला हूँ, तो कैसे यूज करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है ना, उस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट के लिए जैसे हम बीन जैसे डिफाइन करेंगे, राइट। तो आ जाएंगे, तो जैसे मॉडल मैपर का, तो यहाँ पे कॉम बी कोड है, राइट क्लिक करें न्यू, तो उसके बाद जैसे मैं एक पैकेज बनाऊंगा कॉन्फिग, तो जैसे कॉन्फिगरेशन रिलेटेड जो भी रहेगा, जैसे मैं कॉन्फिग पैकेज के अंदर डिफाइन करूँगा, राइट। एक स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड को फॉलो करके बनाना होता है, राइट, न्यू, ओके। उसके बाद जो मैं डिफाइन करूँगा एक क्लास, ये प्रोजेक्ट कॉन्फिग रिलेटेड आएगा, ओके। तो इस क्लास को मैं डिफाइन करूँगा आर्दर कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो फर्स्ट जैसे कि मैं जो क्लास है उसको बिन डिफाइन करूँगा पब्लिक, तो जैसे मॉडल मैपर जो मैंने डिफाइन किया उसको मैं जैसे उसका ऑब्जेक्ट चाहिए मेरे को, उसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैं मैप मेथड कॉल करूँगा कन्वर्ट करने के लिए। तो जैसे कि मेरे को उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो या बिन डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। तो जैसे मॉडल मैपर का, तो मॉडल मैपर, तो अभी देख सकते हो कौन सा जैसे पैकेज ध्यान से देखना है, org.model-mapper आपको इंपोर्ट करना है, राइट। तो जैसे मॉडल मैपर रिटर्न न्यू, मॉडल मैपर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, राइट, डन। उसको मैं आर्दर बिन डिफाइन करूँ, जैसे मेरा एप्लीकेशन रन होगा उस टाइम क्या है ना इसका, तो ये वाला उसका ऑब्जेक्ट बना के स्टोर कर लेगा, जहाँ पर मैं इंजेक्शन किया हूँ ऑटो ऐड किया हूँ वहाँ पर ऑटोमेटिक इंजेक्ट कर लेगा, राइट। तो अभी मैं आ जाऊँगा जैसे सर्विस के अंदर, डायरेक्टली अभी मैं ऑटो ऐड कर सकता हूँ डिपेंडेंसी इंजेक्शन प्राइवेट मॉडल मैपर। तो गाइज आपको जो पैकेज होना है वो आज मॉडल मैपर ध्यान से करना है, आपको बहुत सारे मैपर होता है, ऐसे आप कन्फ्यूज हो जाओगे, तो @ ऑटो ऐड, ओके, डन।
ओके उसके बाद क्या है ना, यहाँ पर जो लॉन्ग प्रोसेस जो हो रहा था ना, इसी प्रोसेस को इसी को हम स्किप करने के लिए मैपर कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, उसको मैं क्या करूँ अभी मैं कमेंट कर लूँगा, राइट डन। तभी मैं आ जाऊँगा मैपर के अंदर, एक मेथड होता है मैपर, तो डायरेक्ट मैपर कॉल करूँगा मैपर डॉट मैप, राइट। तो प्रोडक्ट डी मेरा क्या है, प्रोडक्ट डी है, तो कौन सी मतलब ना क्लास के अंदर उसको कन्वर्ट करना होता है ना, प्रोडक्ट वेब मॉडल, राइट। तो प्रोडक्ट डॉट क्लास, राइट। जैसे कि मैंने उसको क्या करूँगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर सेमीकोलन दे दी, रिटर्न टाइप क्या करने वाला है, तो जिस कौन से क्लास में कन्वर्ट कर रहा हूँ प्रोडक्ट क्लास के अंदर, फर्स्ट यहाँ पर क्या ना सोर्स रहने वाला है, राइट। तो मैप के अंदर से फर्स्ट यहाँ पर डिफाइन होता है सोर्स, यहाँ पर होता है डेस्टिनेशन। तो मेरे क्या है ना, मेरा लॉजिक क्या है ना, मैं बोल रहा हूँ कि प्रोडक्ट डिटेल जो मेरा है, तो प्रोडक्ट डिटेल कौन सी मतलब ना क्लास कन्वर्ट करना है, जिससे कि एंटिटी क्लास के कन्वर्ट करना है, तो प्रोडक्ट डॉट क्लास, राइट। इसके अंदर मैं डिफाइन कर लूँगा इसकी रिटर्न टाइप जो होने वाला है प्रोडक्ट, जिससे में जो उसमें ही कन्वर्ट किया उसी का वही रिटर्न आने वाला है प्रोडक्ट, राइट। तो हो चुका है अभी मैं जैसे कि सेम प्रोडक्शन, तो जैसे कि यहाँ पर मैंने, तो जैसे कि यहाँ पर 6 लाइन का जो मैं कोड लॉजिक लिख रहा था, मैंने एक ही लाइन में लिख चुका हूँ, किसके हेल्प से ना, मैपर की हेल्प से। तो मैपर ने उसको ऑटोमेटिक सेट कर देगा। तो जैसे कि यहाँ पर एक कंडीशन याद रखना, तो जैसे प्रोडक्ट डिटेल में जो वेरिएबल को नेम रहेगा सेम, राइट। तो नेम डिस्क्रिप्शन प्राइस क्वांटिटी, जिस वेरिएबल का नेम एंड यहाँ पर प्रोडक्ट जिसमें कन्वर्ट करना चाहते हो, डेस्टिनेशन मेरा क्या है प्रोडक्ट, इसी के अंदर जब कन्वर्ट करना चाहते हो उसका वेरिएबल नेम सेम होना चाहिए। अगर नेम के जगह अगर मान लो मैंने नेम यहाँ पर एस लगाया, तो डिटेल में क्या है ना, मेरा जैसे कि मान लो नेम मैंने दिया, तो जैसे कि जो कन्वर्जन टाइम वैल्यू यहाँ पर सेट नहीं होगा, क्योंकि ना मिसमैच हो जाएगा। तो जैसे कि जो वैल्यू आपको सेट करना चाहते हो डिटेल टू जो एंटिटी क्लास के अंदर, तो उस वेरिएबल के अंदर, तो उसको वेरिएबल दोनों सेम होना चाहिए, राइट, दोनों क्लास का। ओके डन, ये आपको ध्यान से याद रखना है, राइट, ये ध्यान से आपको करना होगा। ओके तो जैसे देख सकते कितना इजीली, जैसे एक ही लाइन कोड पे जैसे कि हम डीटीओ को कन्वर्ट कर दिया प्रोडक्ट क्लास के अंदर एंटिटी क्लास के अंदर, मतलब सेव होने के बाद रिटर्न कर लेगा, राइट। तो मैं आ जाऊँगा, तो कंट्रोलर पे आ जाऊँगा अभी मैं, प्रोडक्ट कंट्रोलर। ओके डायरेक्ट में कॉल कर दिया, कॉल करने के बाद मेरे को रिटर्न करेगा सेव प्रोडक्ट। तो मैं कंडीशन चेक करूँगा, इफ़ सेव प्रोडक्ट डॉट, ओ सॉरी, तो बिलियन टाइम सक्सेसफुल अगर सेव हो चुका है, अगर मान लो इनकेस कुछ सेव नहीं हो पाया, कुछ इशू है, उस टाइम क्या है ना, तो फॉल्स आएगा। फॉल्स मतलब उसका नेगेशन क्या रहेगा, नॉट इक्वल टू, मतलब मैं अब चेक करूँ, तो जैसे याद रखना यहाँ पर एक कंडीशन से हम फॉलो करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ना, जैसे जो सक्सेस वाला होता है ना, लास्ट एंड में हम पर रिटर्न करते हैं। कुछ फेलियर का बेसिस कॉन्सेप्ट होता है, स्टार्टिंग से ही हम फेलियर का रिटर्न कर लेते हैं, राइट। तो जैसे कि मान लो जैसे मैं सेव प्रोडक्ट किया, अगर सक्सेसफुली सेव हो चुका है, अगर मान इनकेस इशू सेव नहीं हो पाया, रिटर्न क्या करने वाला, फॉल्स, मेरा लॉजिक लिखा हो सर्विस के अंदर, फॉल्स आएगा, मतलब उसका फॉल्स आया, उसका नेगेशन क्या होगा, ट्रू। ट्रू जैसे बन जाएगा, मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ, रिटर्न न्यू रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो जैसे कि सेव नॉट, प्रोडक्ट नॉट सेव्ड। तो कौन सा स्टेटस कोड देंगे, जैसे इंटरनल सर्वर, मान लो कुछ इशू तो होगा जैसे बैकएंड से, इसलिए सेव नहीं हो पाए, तो इसे हम इंटरनल सर्वर स्टेटस कोड यूज़ करेंगे, राइट, सिंपल। तो मान लो इनके से जैसे सेव पर क्या है ना, ट्रू आ चुका है, तो ट्रू का उल्टा क्या होगा, नेगेशन फॉल्स हो जाएगा, उस टाइम क्या है ना, मतलब सेव हो चुका है, राइट डन। अब क्या दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर आर्ट टाइप आर्गूमेंट, ओके उसका ब्लैंक रखना है, राइट। तो ऐसे जेनरिक का ब्लैंक रखना है, राइट। तो ओके डन। ओके फर्स्ट हमारा एपीआई बन चुका है प्रोडक्ट सेव करने के लिए, राइट। तो ये आपको इस तरह ही बनाना होता है एपीआई। तो प्रोडक्ट जैसे कि हम बन चुका है, उसके बाद देन गाइज, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग मस्ट भी होना चाहिए। अगर मान लो कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें अंदर, तो प्रॉपर क्या है ना, आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग में आना चाहिए, राइट। तो जैसे कि हम मान लो इनके सब सेव प्रोडक्ट जो मैं ट्राई कर रहा हूँ, अगर कुछ इशू आ गया, राइट, तो मान लो कुछ भी यहाँ पर कुछ कॉन्वर्सेशन टाइम में आप बहुत बड़ा बड़ा लॉजिक होता है, सर्विस लॉजिक बिजनेस लॉजिक का अंदर, मान लो कुछ इशू आ गया, तब उसको भी एरर भी दिखाना है, राइट। तो यहाँ पर आ जाऊँगा, तो जैसे कंट्रोल लेयर पे मैं ट्राई कैच ब्लॉक लिखूंगा, तो ट्राई कैच ब्लॉक के हिसाब से हम जैसे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे, तो यहाँ पर सिंपल क्या है ना, के एक्सेप्शन ई, राइट। तो यहाँ पर रखेंगे, तो आ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है ना, ये वाला लॉजिक को कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल एक्स करके ट्राई के अंदर रख लेंगे। मेरा बिजनेस सर्विस लॉजिक है, इसमें सेव प्रोडक्ट के अंदर होता है, इसमें तो जो इशू आएगा, जैसे हम एरर दिखाने वाला है, तो यहाँ पर आ जाएंगे, रिटर्न न्यू रेस्पॉन्सिबिलिटी। मान लो जैसे कुछ इशू आया सेव प्रोडक्ट के अंदर सर्विस के अंदर, तो उस टाइम क्या है ना, ट्राई के अंदर जैसे कि इशू आ जाएगा, वो कैच के अंदर आ जाएगा, तो मैं दिखा सकता हूँ रेस्पॉन्स एंटिटी, जैसे कि हम मैसेज में दिखा ई डॉट गेट मैसेज, कौन सा मैसेज आने वाला, कौन सा एरर क्या है, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। उसके बाद एच टी स्टाटस क्या है, एच टी स्टाटस डॉट इंटरनल सर्वर एरर,
राइट। तो सर्वर के अंदर कुछ इशू होगा इसलिए वो एरर आ चुका है, राइट। तो ओके, तो बेसिस ये हो चुका है। अभी उसके बाद तो डन, ये ट्राई कैश, तो ट्राई कैश जैसे बेस्ट, जैसे कि आपको मतलब यूज़ करना है, बेस्ट फॉर्मेट होता है, राइट। जैसे आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, ट्राई कैश मस्ट पे आपको यूज़ करना है, क्योंकि ना एक्सेप्शन हैंडलिंग करना होता है, राइट। तो कैसे आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग करना होता है, तो मान लो इनकेस कुछ इशू आ गया, उसको भी हैंडल करना है ना, आपको समझ में आना चाहिए। अगर मान लो फ्रंट एंड में एंगुलर रिएक्ट में यूज करूँगा, उसको अगर मैं एरर क्या है उसको भी समझ में आना चाहिए, राइट। प्रॉपर आपको होनी चाहिए। एरर बन चुका है, ओके डन। तो मेरा फर्स्ट स्टेप के लिए जो मेरा एपीआई एक स्टैंडर्ड होता है, जैसे कि रियल टाइम के लिए ऐसे ही बनता है, राइट। ओके, तो उसमें तो और भी हम इंप्रूवमेंट करेंगे, जैसे कि आने वाला वीडियो के अंदर। तो आपको मैंने शॉर्ट करके आपको समझा रहा हूँ कि छोटा छोटा मॉडल आर कर करके, जिससे आपको इजीली समझ में आए, राइट। तो अपकमिंग वीडियो में से जॉब पोर्टल प्रोजेक्ट लेके आएंगे, रियल टाइम पूरा एप्लीकेशन बना के दिखाएंगे आपको, एपीआई वगैरह बना के कैसे बनता है। ओके डन। तो अभी मेरा सेव के लिए मेरा एपीआई बन चुका है। ओके, तो ये एक फॉर्मेट हो चुका है। सेकंड जो मेरा है क्या है ना, अभी मेरा तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, डिटियो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर इंप्लीमेंट किया, मैपर कॉन्सेप्ट ये हमारा इंप्लीमेंट किया, राइट। तो ये सबसे मेन कॉन्सेप्ट होता है मेरा, यहाँ पर जो बताना मेन लॉजिक था, तो मेरे को आपको सिखाना था रियल टाइम में जो एप्लीकेशन बनता है कैसे बनता है, राइट। तो इसके लिए फर्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने इंप्लीमेंट किया डिटियो एंड मैपर। ओके डन। उसके बाद सेकंड में आ जाऊँगा, तो मेरा जो मेथड था, कौन सा मेथड था, लॉजिक लिखना है, गेट ऑल प्रोडक्ट्स। तो गेट ऑल प्रोडक्ट्स क्या है ना, मैंने बताया था मेरे को प्रोडक्ट एंटिटी कभी एक्सपोज नहीं करना है, मेरे को डीटीओ को एक्सपोज करना है। तो मैं आ जाऊँगा डीटीओ, राइट डन। तो उसी हिसाब से आपको याद रखना है, अभी सब जो भी समझ में आएगा आ गया होगा। ओके, तो गेट बाय प्रोडक्ट आईडी, जैसे मैं आईडी पास करूँगा, मैंने प्रोडक्ट डीटीओ को ही पास करना है। ओके डन। तभी मैं आ जाऊँगा तो प्रोडक्ट कंट्रोल नहीं सर्विस सैंपल में, तो यहाँ पर जैसे जो भी है यहाँ पर प्रोडक्ट डीटीओ जो मेथड वगैरह सब डिफाइन करेंगे, प्रोडक्ट डीटीओ। ओके डन। तो गेट ऑल प्रोडक्ट्स हो चुके हैं, राइट। तो गेट ऑल प्रोडक्ट्स करना है, तो गाइस सिंपल क्या है ना, अभी प्रोडक्ट रिपोर्टिव में कॉल करूँगा, प्रोडक्ट रिपोर्टिव डॉट फाइंड ऑल। ओके, तो इसे मैं रिटर्न कर लूँगा, कंट्रोल 1 आपको एंटर करना है, असाइन स्टेटमेंट न्यू लोकल वेरिएबल करना है। तो मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट्स मिलेगा। तो प्रोडक्ट्स में जो मेरे को मिलने वाला है, ये एक बनने वाला है प्रोडक्ट लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, राइट प्रोडक्ट्स। तो जैसे कि यहाँ पर जो है ना प्रोडक्ट मेरे को एंटिटी लेवल मिल रहा है, राइट। तो एंटिटी मॉडल, तो मेरे को बट इसको यूआई में नहीं दिखा, मतलब क्लाइंट को मतलब रिस्पॉन्स में नहीं देना है, मेरे को डिटेल रिस्पॉन्स देना था। तो मतलब यहाँ पर जो वैल्यू है एक ही करके मेरे को डिटेल के अंदर मतलब स्टोर करना पड़ेगा आर के अंदर, राइट। तो इसलिए जैसे कि हम यहाँ पर स्ट्रीम ऑपरेटर यूज करेंगे, जावा 8 का कॉन्सेप्ट स्ट्रीम एपीआई। तो जैसे कि यहाँ पर आ जाएंगे प्रोडक्ट्स, जो स्ट्रीम डॉट मैप, राइट। तो मैप फंक्शन जो होता है एक ही, मतलब मैप जो होता है जैसे कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे कन्वर्जन होता है एक फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट पे, कन्वर्जन के लिए हम यूज करते हैं, राइट। तो जैसे मैप आ चुका है, जैसे एक प्रोडक्ट आने वाला है, एक एक प्रोडक्ट द लैम्बडा फंक्शन। ओके, मैपर, तो जैसे मैंने बताया था कन्वर्जन करना होता है, जैसे मैं मैपर की हमसे कन्वर्ट करूँगा, राइट। ओके, तो मैपर डॉट मैप, जैसे मैंने अभी मतलब क्या है, मेरा एक प्रोडक्ट आएगा, एक प्रोडक्ट। तो आपको यहाँ पे देखना प्रोडक्ट, मैंने प्रोडक्ट लिखा है पर प्रोडक्ट आपको यहाँ पे देना है, प्रोडक्ट्स नहीं लिखना, प्रोडक्ट्स जो मेरा होता है लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट। मैं लिस्ट कर लेता हूँ, तब मिस मैच कन्फ्यूज हो जाओगे, एरर आ जाएगा। प्रोडक्ट लिस्ट, अभी क्या है मेरा प्रोडक्ट है, तो मेरे बस जैसे कि अब लिस्ट चलेगा, स्ट्रीम ऑपरेटर क्या होता है ना, जो हुई चीज़ यूज फॉर प्रोसेस ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। कलेक्शन ऑफ डाटा जो को इसको हम प्रोसेस करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर फिल्टरिंग मैपिंग, राइट। तो जैसे कि हम अपकमिंग वीडियो के अंदर जावा 8 का कॉन्सेप्ट फुल लेके आएंगे, एक ट्यूटोरियल बनाएंगे लॉन वीडियो में, आपको सब कुछ सिखा दूंगा, डोंट वरी। ओके, तो स्ट्रीम ऑपरेटर सबसे क्या है ना, मैंने एक ऑपरेटर जैसे जितना मान लो 5 प्रोडक्ट है, उसको मैंने एक मैप फंक्शन से एक एक करके लेके आऊँगा, उसको मैं कन्वर्ट करने के लिए जिससे कि यूज करना है, जैसे कि प्रोडक्ट जो मेरा है, तो एंटिटी को कन्वर्ट करना है कौन सा क्लास में ना, प्रोडक्ट डीटीओ में, डीटीओ डॉट क्लास। ओके, एक एक करके ये कन्वर्जन हो जाएगा। कन्वर्जन होने के बाद जैसे मैं इसको स्टोर करूँगा एक लिस्ट के अंदर, तो मेरे को रिटर्न करना है, तो कलेक्ट फंक्शन में यूज करूँगा, कलेक्ट मेथड, कलेक्टर्स आपको यूज करना है, कलेक्टर्स। तो जावा यूटिल डॉट स्ट्रीम पैकेज की, राइट। तो टू लिस्ट में कन्वर्ट कर देना है, राइट। तो इसी को, राइट। तो ये मेरे को रिटर्न करने वाले हैं लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट डीटीओ, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट डीटीओ। ओके, दिस प्रोडक्ट्स डीटीओ लिस्ट। ओके, तो मेरा फर्स्ट एकदम मॉडल लिस्ट था, उसको मैंने कन्वर्ट कर करके प्रोडक्ट लिस्ट में रख दिया, प्रोडक्ट लिस्ट को रिटर्न कर लूँगा यहाँ से। ओके, तो सिंपल मेरा बन चुका है अभी मेरा एप्लीकेशन। तो मेरा सिंपल क्या, मैंने प्रोडक्ट जैसे एंटिटी डेटा मैंने रिटर्न किया, बट इसको कन्वर्ट किया मैंने डिटेल के अंदर, सेम तरीका।
तो ऐसे मान लो मैं कुछ डाटा गेट करूँगा तो जैसे कि यहाँ से राइट, तो जैसे कि आईडी की हेल्प से, तो जैसे मैं ट्राई करूँ फर्स्ट क्या प्रोडक्ट रिपोजिटरी फाइंड ऑल, फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय आईडी। तो उसके बाद मैं सेमीकोलन दूंगा, कंट्रोल 1 एंटर करना है, जैसे रिटर्न टाइप करने वाले ऑप्शनल टाइप। तो ऑप्शनल ये कि होता है जावा 8 का एक कॉन्सेप्ट होता है, नॉल पॉइंटर को, नॉल वैल्यू को हम जैसे कि मैनेज करने के लिए ऑप्शनल यूज करते हैं राइट। तो जैसे कि यहाँ पर फाइंड बाय प्रोडक्ट, ओके। तो फर्स्ट मैं चेक करूँगा जो यूज़र ने आईडी दिया है करेक्ट है कि नहीं। अगर मान लो यूज़र ने आईडी गलत दिया होगा तो उस टाइम क्या है मेरे को ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा राइट। उस टाइम क्या है ना पर्टिकुलर ना डेटा डिटेल्स नहीं आएगा, उस टाइम जब नहीं आएगा उस टाइम क्या है यहाँ पर नॉल आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मैं चेक करूँगा इफ़, तो फाइंड बाय प्रोडक्ट इज़ प्रेजेंट, मतलब क्या है ना, तो जो मैंने आईडी पास किया इस आईडी के अंदर कुछ प्रोडक्ट है, जब मिल जाएगा प्रेजेंट मतलब कि ट्रू कंडीशन हो जाएगा। जब ट्रू कंडीशन होगा तो जस्ट वेट, सो यहाँ पर जब ट्रू बन जाएगा तो मतलब यहाँ पर रिटर्न टाइप ऑप्शनल था, मतलब पर्टिकुलर अपडेट किया ऑब्जेक्ट गेट करना होगा। तो आ जाएगा फाइंड बाय प्रोडक्ट डॉट गेट करना है, गेट के अंदर जैसे कि मेरे को ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रिटर्न कर लेगा प्रोडक्ट। उसके जैसे मेरे को मिल गया तो उसके बाद क्या है ना उसको मैं कन्वर्ट करना है, मेरे को डीटीओ कन्वर्ट करना था। तो मेरे को क्या है ना डेटाबेस से प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट मिला और डीटीओ में कन्वर्ट करना है, मैंने बताया था कैसे करना। मैपर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, मैपर डॉट मैप राइट। मैपर में क्या है ना, तो मेरा सोर्स क्या है ना ये प्रोडक्ट हमारा जो मॉडल राइट एंटिटी टाइप, उसको कन्वर्ट करना है किस में ना पर डीटीओ में डॉट क्लास, ओके। रिटर्न जैसे कंट्रोल 1 दबाना है, आसान स्टेटमेंट लोकल वैल्यू करना है, जैसे प्रोडक्ट मैप हो चुका है राइट प्रोडक्ट डीटीओ राइट। तो मैं राइट यहाँ से रिटर्न कर लूँगा रिटर्न प्रोडक्ट डीटीओ, ओके डन। तो प्रोडक्ट डीटीओ आके मैं इससे रिटर्न कर लूँगा। अगर इनकेस अब जैसे कि जो मैंने आईडी पास किया तो मान लो उस आईडी के अंदर कुछ प्रोडक्ट नहीं है, उस टाइम क्या नहीं कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, उस टाइम रिटर्न नॉल कर लेगा, जिसमें यूआई से हैंडल कर लूँगा राइट। उसका मतलब राइट उसके डिलीट प्रोडक्ट करेंगे, ओके डन। तो डिलीट प्रोडक्ट करने प्रोडक्ट के लिए सेम तरीका कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो जैसे कि हम जैसे रियल टाइम में जो ऑफिस से बनता है कोई डिटेल्स को हम डिलीट नहीं करते, उसके बाय डिफॉल्ट क्या है इस डिलीट नाम से एक फील्ड होता है कॉलम होता है, जैसे कि उसका ट्रू फॉल्स में रखते हैं राइट। अगर मान लो सक्सेसफुल डिलीट हो चुका ट्रू रखते हैं और अगर डिलीट नहीं हो फॉल्स रखते हैं। बट आपको मैं यहाँ से डिलीट करके दिखा रहा हूँ, इतना कोई जरूरत नहीं है। जैसे हम रियल टाइम एप्लीकेशन बनाएंगे उसके अंदर इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा इम्प्लीमेंट करके, ओके। तो वही सेम कॉन्सेप्ट जैसे यहाँ पर जो मैंने ऑप्शनल के लिए फर्स्ट और जैसे जो आईडी पास कर डिलीट करने के लिए पहले उसका ऑब्जेक्ट है कि नहीं गेट करना ट्राई करूँगा, फाइंड बाय आईडी करूँगा, फाइंड बाय आईडी इस प्रेजेंट अगर है देन इसको प्रोडक्ट मिलेगा। उसके बाद मेरे को यहाँ पर रिटर्न करना है, रिटर्न नहीं करना है, ओके। रिटर्न मेरे को करना था यहाँ पर रिटर्न फॉल्स, तो रिटर्न में ट्रू करना है। तो कौन सी बेसिस पे, तो मैं जैसे जो पर्टिकुलर जो आईडी पास किया उस आईडी के अंदर जैसे प्रोडक्ट मिल जाएगा तो प्रोडक्ट रिपोजिटरी डॉट डिलीट, डिलीट का प्रोडक्ट डिटेल्स पास कर दिया मैंने, तो उसका अगर डिलीट हो जाएगा उसका रिटर्न ट्रू कर लेगा। अगर इनके से कुछ इशू हुआ डिलीट नहीं हो पाया उस टाइम क्या फॉल्स रिटर्न कर लेगा राइट डन, ओके। मेरा ऑल द बिजनेस लॉजिक क्रिएटेड हो चुका है राइट। तो ये एक फॉर्मेट होता है, इसे इससे बनाना होता है राइट बिजनेस रियल टाइम एप्लीकेशन। कंट्रोल पे आ जाऊँगा, प्रोडक्ट कंट्रोल पे, तो फर्स्ट सेव कर लेता है, सेव मैंने इसी कॉन्सेप्ट को कॉपी कर लूँगा। तो इसे गेट के लिए फर्स्ट इसे गेट ऑल करेंगे, गेट प्रोडक्ट्स, तो सिंपल गेट गेट प्रोडक्ट्स करना है। तो मेरे को रिक्वेस्ट पर जरूरत नहीं कुछ राइट, तो सिंपल मेरे को कॉल करना क्या है ना, तो गेट ऑल प्रोडक्ट राइट। तो ये मेरे को कुछ अपडेट नहीं देना है राइट, वैल्यू फर्स्ट नहीं करना है। तो लिस्ट जैसे कि मेरे को लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेगा, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा तो कंट्रोल 1 करना है राइट, जिससे आसान हो जाएगा, ऑल प्रोडक्ट्स आ जाएगा राइट, ओके डन। उसके बाद मैं चेक करूँगा, तो जैसे मैं जब ट्राई करूँगा प्रोडक्ट्स को गेट करने के लिए उस टाइम क्या है ना प्रोडक्ट्स अगर अवेलेबल होगा तो प्रोडक्ट दिखा दूंगा। इन केस जैसे प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो उस टाइम क्या है नो कंटेंट में दिखाऊंगा स्टेटस कोड राइट। तो इस टाइम क्या है ना यहाँ पर कंडीशन में चेक करूँगा, यहाँ पर सी कंडीशन जो होता है अगर कलेक्शन यूटिल क्लास यूज करूँगा मतलब इसके अंदर वैल्यू है कि नहीं। कलेक्शन यूटिल्स तो मतलब क्या ना लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, दैट मीन्स क्या है कलेक्शन क्लास का क्या होता है लिस्ट तो होता है, कलेक्शन क्लास का एक इंटरफेस होता है राइट। तो कलेक्शन यूटिल्स वो आज स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट यूटिल का भी यूज करना है, पैकेज डॉट इज एम्प्टी चेक करना है। इज एम्प्टी मतलब क्या है ना वैल्यू कुछ नहीं है राइट, दैट मीन्स जो कुछ प्रोडक्ट नहीं, जब प्रोडक्ट नहीं है उस टाइम क्या करूँगा मैं दिखाऊंगा।
तो नो कंटेंट के लिए कुछ का बॉडी नहीं होता है, सिंपल यहाँ पर लिख दो नो कंटेंट, नो कंटेंट। ओके डन, रजिस्ट्री स्टाटस नो कंटेंट लिख दो। अगर मान लो जिससे कि जो प्रोडक्ट्स मैं ट्राई करूँ गेट करने के लिए, अगर प्रोडक्ट है राइट, तो उस टाइम क्या ना प्रोडक्ट को दिखाना है। तो ये क्या ट्राई के अंदर मैं डिफाइन किया, मैंने मतलब मैंने बताया था स्टार्टिंग से, ट्राई यूज करना है। क्या होता है ना, कुछ प्रोग्राम का कुछ एक्सेप्शन आ गया, उसको भी हैंडल करके दिखाना है, क्या एरर है मतलब यूजर का दिखाना है राइट। तो उसके बाद जैसे कि यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स जो है तो ट्राई के अंदर है, तो मतलब जो अगर मान सक्सेसफुल जो प्रोडक्ट्स दिया है, तो प्रोडक्ट मेरा यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर मिल जाएगा। तो इस टाइम क्या है ना, सेव सक्सेस नहीं, हमारे ऑल प्रोडक्ट्स को दिखाना है। बट यहाँ पर जिससे मैं इसको असाइन करूँगा, मतलब यहाँ पर एरर आ जाए, क्योंकि ना ये जो है डिफाइन किया है ट्राई के अंदर राइट। ये कैन नॉट बी रिजर्व वेरिएबल, मतलब इसको अगर मैं ट्राई के अंदर यूज़ करूँगा, मतलब इसको ट्राई के अंदर ही यूज़ करूँगा, आउटसाइड ऑफ द ट्राई यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए ग्लोबली डिफाइन करना पड़ेगा। कंट्रोल एक्स कर लेंगे, डिफाइन करेंगे इक्वल टू नॉल ऑल प्रोडक्ट्स राइट, सिंपल। तो यहाँ वैल्यू सेट हो जाएगा, जैसे उससे रिटर्न कर लेगा राइट। यहाँ पर जैसे कुछ स्टाटस देना है ओके। अगर मान लो कुछ आइटम फेच कर आइटम वैसा सक्सेसफुल मिल गया, उस टाइम क्या है ना, हम ओके यूज़ कर लेंगे। गेट प्रोडक्ट्स खत्म, उसका गेट प्रोडक्ट बाय आईडी करेंगे, मतलब एक पर्टिकुलर आईडी पास करेंगे, उस आईडी के बेसिस पे जो प्रोडक्ट रहेगा उसको डिटेल्स करना गेट करना है। तो यहाँ पर गैस जैसे ध्यान से करना है, गेट मैपिंग पोस्ट मैपिंग नहीं, यहाँ पर गेट मैपिंग करना है राइट। जब गेट करेंगे उससे गेट में मैपिंग होगा। सेकेंड होने वाला गेट बाई आईडी करेंगे, गेट प्रोडक्ट सिंपल। अब जैसे कि ना प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट स्लैश आर द रेट, जैसे कि यहाँ पर मैंने आर द रेट नहीं, सिंपल आपको यूज़ करना है यहाँ पर कॉली ब्रासेस। तो आईडी तो यहाँ पर डायनामिक की वैल्यू में पास करूँगा राइट। तो जो भी आईडी रनर उस आईडी बेसिस पे मैं उसको गेट करूँगा। तो जैसे जो मैंने आईडी पास किया यहाँ पर मैं डिफाइन करना आर द रेट पाथ वेरिएबल राइट। तो यहाँ पर नेम, तो नेम के अंदर मेरा जो वेरिएबल का नेम क्या था आईडी, तो आईडी में डिफाइन करूँगा उसको, जैसे एक वेरिएबल को स्टोर करना है, इसका टाइप क्या रहने वाला है, इंटीजर टाइप, इंटीजर आईडी राइट। तो जैसे कि मैं गेट प्रोडक्ट्स बाय आईडी करूँगा, जैसे कि मैं यहाँ पर करूँगा गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, तो आईडी पास कर लूँगा। रिटर्न टाइप क्या है ना, जैसे कि आईडी पास को एक ही मतलब को ऑब्जेक्ट, मतलब एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, एक ही ऑब्जेक्ट, उस टाइम लिस्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर क्या करूँगा, लिस्ट में रिमूव कर लूँगा, पी करना है प्रोडक्ट्स नहीं प्रोडक्ट, तो वेरिएबल में डिफाइन कर लूँगा। तो एक ही प्रोडक्ट जैसे कि हम नॉल पॉइंटर से चेक करने के लिए नॉल है कि नहीं, तो उस टाइम क्या ना हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे राइट। ऑब्जेक्ट यूटिल्स इज एम्प्टी है कि नहीं, प्रोडक्ट पास कर लेंगे। अगर मान लो जैसे कि कोई आईडी मैंने पास किया राइट, उस आईडी बेसिस पे कुछ प्रोडक्ट नहीं है, उस टाइम क्या है ना, यहाँ पर नॉल आ जाएगा। जब नॉल आ जाएगा उस टाइम में क्या दिखा सकता है, एरर, जैसे कि तो जैसे कि यहाँ पर तो जैसे कि मैसेज दिखा दूंगा, प्रोडक्ट नॉट फाउंड विथ आईडी, प्रोडक्ट नॉट फाउंड विथ आईडी इक्वल टू आईडी एंड एचटीटीपी स्टेटस डॉट, यहाँ पर आपको यूज करना है जैसे कि नॉट फाउंड, जैसे हम कुछ ट्राई कर रहे हैं गेट करने के लिए, उसमें नहीं मिलेगा, उसमें नॉट फाउंड दिखाएंगे राइट। नॉट फाउंड हो चुका है, तो यहाँ पर एक्सेप्शन आ जाएगा। बट जैसे सक्सेसफुली कुछ आईडी मैंने पास किया, उसके अंदर जो प्रोडक्ट मिल जाएगा, जैसे मिलेगा प्रोडक्ट के अंदर शो होगा, प्रोडक्ट को मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ राइट। डन राइट। बट आपको यहाँ ना हर एक जैसे एपीआई के अंदर ट्राना जैसे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग करना है राइट। तो जैसे कि प्रॉपर एरर कोई भी आ जाए इनके साथ, जैसे आपको सर्विस के अंदर जैसे कि यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए राइट। ओके डन। ओके कंप्लीटेड, तो अभी प्रोडक्ट हो चुका है। तो उसके बाद ओके, तो उसके प्रोडक्ट हो चुका है अपडेट गेट, गेट ऑल प्रोडक्ट्स हो चुका है। तो यहाँ पर गेट प्रोडक्ट्स नहीं करेंगे, सिंपल प्रोडक्ट्स ही कर लेते हैं। प्रोडक्ट एस मतलब क्या है ना, मल्टीपल राइट। सो प्लूरल है राइट, दैट मीन्स क्या है ना, बहुत सारा आपको मिलने वाले प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट को ओनली करना है, स्लैश आईडी पास करने के बाद क्या है ना, पर्टिकुलर आईडी मिल जाएगा, उसका डिलीट करना है। डिलीट कर लिए सेम, तो मैं आ जाऊँगा, इसको ही कॉल कर लेंगे। तो प्रोडक्ट के लिए जैसे डिलीट मैपिंग करना है, आर द डिलीट मैपिंग। तो बट ये स्टैंडर्ड नहीं होता डिलीट करने का, कुछ प्रोसेस डाटा से हम कुछ भी डिलीट नहीं करते, बट आपको सीखना आना चाहिए। तो इसलिए प्रोडक्ट तो सेम रहने चाहिए, कोई इशू नहीं। डिलीट मैपिंग मेथड वगैरह यहाँ पर अलग अलग राइट। तो यहाँ पर डिलीट प्रोडक्ट, तो आईडी मिल जाएगा। उसके बाद मैं कॉल करूँगा डिलीट प्रोडक्ट,
आईडी पास करो, रिटर्न टाइप क्या होने वाला, बुलियन टाइप होने वाला है, तो बुलियन डिलीट प्रोडक्ट, आसान कर लूँगा। तो सक्सेसफुल अगर मान लो डिलीट हो चुका है, उस टाइम क्या है ना, मैं मैसेज दिखा सकता हूँ। इनकेस कुछ डिलीट नहीं हो पाया तो नॉट इक्वल टू में दिखा दूंगा, ट्रू फॉल्स यहाँ पर आएगा ना डिलीट प्रोडक्ट। तो मान लो इनकेस डिलीट नहीं हो पाया, ट्रू आ जाएगा, ट्रू का उल्टा फॉल्स हो जाएगा, राइट। ओके नहीं, तो मेरा अगर डिलीट नहीं हो पाया तो उस टाइम फॉल्स आएगा, फॉल्स का नेगेशन क्या ट्रू हो जाएगा, उस टाइम क्या दिखा देंगे, प्रोडक्ट नॉट डिलीटेड। तो एरर क्या रहेगा, इंटरनल सर्वर एरर। तो ये स्टाटस को आपको याद रखना है, राइट। तो कुछ स्टाटस कोड होता है, हम अपकमिंग वीडियो के अंदर लेके आएंगे। कुछ स्टाटस कोड इज कॉमनली यूज्ड इन स्प्रिंग बोट, तो जैसे कि आपको याद रहना चाहिए, राइट। तो रेसेंट जैसे उसके बाद कमांड सक्सेसफुल डिलीट हो चुका है, डिलीट सक्सेस, ओके डन। चलो मेरे यहाँ पर क्या है ना, बन चुका है मेरा यहाँ पर प्रॉपर फॉर रेस्ट एपीआई, राइट। मेरा एपीआई बन चुका है अभी, ओके डन कंप्लीटेड। अरे यहाँ पे एपीआई बन चुका है, राइट, प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। तो मेरे यहाँ पे कॉन्सेप्ट लॉजिक क्या था ना, डीटीओ एंड मैपर कैसे इंप्लीमेंट करना सिखाना आना चाहिए, अन्य एक्सेप्शन कैसे हैंडलिंग होता है, राइट। अपकमिंग वीडियो के अंदर हमें एक एक करके और भी कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। तो ये एंड पॉइंट जो हमें डिफाइन कर रहे हैं उसको हम इंटरफेस के अंदर डिफाइन करेंगे, स्टोर करके रखेंगे, यहाँ पर कुछ एक्सपोज नहीं करेंगे, राइट। लॉगर इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। तो ईओपी इंप्लीमेंट करेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बट आपको सपोर्ट चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो को लाइक करना है। तो गाइस जो भी वीडियो अपलोड कर रहा है आपको कुछ हेल्पफुल लगे लाइक कर देना, दोस्त को भी शेयर करना है। अभी गाइस सक्सेसफुल क्या है, हमें एपीआई बना चुके हैं, राइट। तो उसको क्या है ना अभी टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट करने से पहले डाटाबेस हम जैसे यहाँ पे यूज़ करें माइस डाटाबेस को कॉन्फ़िगरेशन भी करना होगा। तो आ जाएंगे एस मैन रिसोर्स जो है यहाँ पर एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल, इसके अंदर से कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, राइट। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑलरेडी मैं कोड लिख के रखा हूँ, राइट। इतना बार बार नहीं लिखना है, कोई इतना ज़रूरत नहीं है। तो मैं डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ। तो ये ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा, जैसे स्प्रिंग डाटा जेपीआई कॉन्फ़िगरेशन होता है, गूगल में सर्च करो मिल जाएगा। इतना डिफरेंस, स्प्रिंग डेटा डॉट यूआरएल लिखना है, डेडीसी कॉलन माइस्क्यूएल लोकल होस्ट 3306 कॉन्टैक्ट मैनेजर। तो कॉन्टैक्ट मैनेजर मेरे यहाँ बनने वाला है। तो गाइज मैं क्या करूँगा, एक डेटाबेस बना लूँगा रेस्ट एपीआई नेम से, रेस्ट एपीआई डीबी। तो जितना भी जो मेरा टेबल लाएगा एक ही के अंदर मेरा मिल जाएगा। तो मैं डेटाबेस ओपन कर लूँगा, माइस्क्यूएल इसको आर्गुमेंट, ओके डेटाबेस ओपन हो चुका है। मैं ओपन करूँगा, एक मैं डेटाबेस स्कीमा बना लूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद देन ऑटोमेटिक टेबल क्रिएट हो जाएगा, जैसे डिटेल आफ्टर अपडेट मैंने लिखा। तो यहाँ पर आ जाऊँगा, तो ऐसे पेस्ट कर लूँगा रेस्ट एपीआई डीबी। ओके तो यहाँ आ जाएंगे। जैसे फेस्टिवल क्या है ना, यहाँ पे मैंने डिटेल ऑटो अपडेट रखा, जिससे मैंने अपडेट मैंने रखूँगा ऑटोमेटिक, इससे कि जो मेरा मॉडल क्लास है उसको क्रिएट हो जाएगा। बट जैसे कि रियल टाइम में ऐसा नहीं होता है, रियल टाइम में जो डिटेल ऑटो ना उसको नॉन करके रखना होता है, राइट। बट मैं आपको ऑटोमेटिक, जैसे कि आपको अगर मान लो कुछ टेबल क्रिएट करना था, आपको कस्टम क्रिएट करना होता है यहाँ पर टेबल, तो बट हम क्रिएट नहीं करेंगे। ओके तो हम जैसे कि मैं इसी से हमको पता है कॉन्सेप्ट क्या है, आपको मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको डिटेल ऑटो अपडेट में यूज कर रहा हूँ। बट आपको रियल टाइम प्रोडक्शन लेवल पे ये यूज नहीं होता है, राइट। आपको नॉन करके रखना होता है। तो अभी जैसे मैं आ जाऊँगा, आप इसको रन करूँगा, राइट क्लिक रन आज स्प्रिंग बोट आप करना है, ओके। तो वही सिंपल जो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह ऑलरेडी स्प्रिंग डाटा जेपीआई जो ट्यूटोरियल्स में रहता है, प्लेलिस्ट को चेक कर लेना। आपने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ एक्सप्लेन किया, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा, राइट। तो ये जो पोर्ट पर रन हो रहा है, ओके। तो डेटास में आ जाएगा, एक बार रिफ्रेश कर लूँगा तो टेबल क्रिएट होगा ऑटोमेटिकली। अभी देख सकते हो टेबल क्रिएट हो चुका है प्रोडक्ट टेबल के अंदर। सिलेक्ट रो जैसे मैं करूँगा, देख सकते हैं जैसे कि डिस्क्रिप्शन नेम प्राइस क्वान्टिटी आ चुका है, राइट।
ओके डन, कंप्यूटर मेरा हो चुका है। अभी एपीआई को टेस्ट करेंगे। एपीआई टेस्ट करने के लिए पोस्टमैन हम यूज करेंगे यहाँ से। ओके, तो मेरे क्या है ना, पोस्टर मेरा ओपन हो चुका है प्रोडक्ट सेव करने के लिए। तो जैसे हम फाइल क्रिएट करेंगे, तो मैंने बताया जैसे कि मेरा मॉडल अभी एक्सपोज नहीं हुआ है, मेरा डिटेल अभी एक्सपोज है। डिटेल का जो वैल्यू डिफाइन किया उसी नेम से मैं जेसन फाइल बनाऊंगा, राइट, जेसन। तो यहाँ पर आ जाऊँगा, जैसे कि मेरा यहाँ पर पोस्ट रहेगा। तो और मेथड टाइप उसके लोकल एज पोर्ट, उसके बाद सेव प्रोडक्ट। उसके बॉडी सिलेक्ट करना है, राइट। उसके आपको अब जैसा फॉर्मेट देना होगा, राइट। तो मेरे को आइडिया भी नहीं देना है, तो उसके नेम मेरे को पास करना है। नेम में तो जैसे देना है iPhone 16। और उसके बाद जैसे मेरा सेकंड जो वेरिएबल डिस्क्रिप्शन अब देना है लेटेस्ट iPhone। उसके प्राइस देना है, प्राइस मेरा जो है डबल। तो प्राइस मेरा जो है ना डबल, उसको हम इसे स्ट्रिंग में नहीं रखेंगे। प्राइस मेरा जो है 50,000, राइट। उसके बाद जैसे क्वांटिटी कितना क्वांटिटी का है, तो उसके बाद यहाँ डिफाइन कर लेंगे क्वांटिटी मेरा जैसे कि इंटीजर टाइप है, 60 क्वांटिटी है, राइट। तो ओके, तो B25 में क्लिक कर लूँगा, राइट। अभी देख सकते हो सिंपल मेरा जैसा फाइल बन चुका है, राइट। जिससे मैं सेव करने का ट्राई करूँगा, देखना क्या आउटपुट आ रहा है। अभी चेक करूँगा, जिससे सेव सक्सेसफुली आ चुका है। डेटाबेस में आके चेक कर लेंगे, सिलेक्ट रो करेंगे, जिससे सक्सेसफुल देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर लेटेस्ट iPhone 5.16 50,600 दिखा, राइट। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट जो है, तो मैं यहाँ पर ट्राई करूँगा जैसे कि अनदर एक मोबाइल फ़ोन, जैसे कि पोको X5 Pro एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन 25,000, ये 50 कंट्रीज का है, राइट। तो अभी आ जाऊँगा, जैसे मैं सेंड कर लूँगा, राइट। तो अभी सक्सेस सेव हो चुका है, राइट। मैं ऐसे सेंड कर लूँगा। अभी देखना है जैसे कि 50 कंट्रीज सेव हो चुका, राइट। अभी मैं ट्राई करूँगा। तो गाइस इसके मैंने यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग मैंने यूज़ किया। अभी मैं एक एक्सेप्शन क्रिएट करूँगा, तो मैं इसे मैं ट्राई करूँगा प्रॉपर मेरे को मैसेज आ रहा है कि नहीं। तो मेरे अगर मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज़ करूँगा तो मतलब आना चाहिए। तो मान लो जैसे कि मैंने क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पर तो एप्लीकेशन में आ जाऊँगा। इससे मैं रेस्ट डीबी में कुछ मैं अलग नेम दे दूँगा। मान लो डीबी अवेलेबल नहीं है, राइट। तो उस टाइम क्या ना देखेंगे, तो गाइस यहाँ पर एरर थ्रो करता है, कंपाइल टाइम के टाइम ही एरर थ्रो कर डीबी नेम नहीं, राइट। ओके, डीबी लेवल पर एरर नहीं करेंगे। तो सिंपल क्या ना, टीडीएल ऑटो जो है उसको नॉन कर दूंगा, जिससे कि मेरा कोई टेबल क्रिएट ना हो, राइट। तभी मैं जैसे कि मैं चेंज कर लूँगा टेबल जो मॉडल नेम है चेंज कर लूँगा। तो मॉडल नेम क्या है ना, तो जैसे कि यहाँ पर जो क्लास का नेम होता है ना, ऑटोमेटिक उस टेबल का नेम सेम होता है, राइट। तो मैं जैसे ट्राई करूँगा उसको, तो जैसे कि सेव करने के लिए तो अलग अलग कुछ नाम देंगे। प्रोडक्ट्स में 2SR कर दिया, सॉरी यहाँ पर इससे नहीं करना था। तो मैं आ जाऊँगा, तो ये भी यहाँ पर दिखा रहा है, राइट। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक एरर जनरेट करना है ना। तो एरर जनरेट करना, जैसे प्रॉपर यहाँ पे एरर मैं दिखाना चाहता हूँ, राइट। तो कैसे क्रिएट करना है, तो यहाँ पर अगर कोई भी यूज कर लेता हूँ तो कंपाइल टाइम एरर आता है, राइट। तो जैसे कि मॉडल वगैरह नेम चेक करना होता है। तो प्राइस जो मेरा है यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपल डबल जैसे प्रिमिटिव कर लूँगा अभी।
तो प्रिमिटिव डाटा टाइप मतलब क्या है ना, वो यहाँ पर तो नॉल वैल्यू रैपर क्लास स्टोर नहीं हो सकता, राइट। तो ऐसे नॉल वैल्यू स्टोर नहीं होगा, राइट, ओनली उसका नंबर वैल्यू रहेगा। तो मैं DTO में यहाँ पर चेक कर लेंगे, इसमें क्या करूँ, डबल कर लूँगा। ओके, तो अभी मैं प्रिमिटिव डाटा पर कर लिया मेरे। आप इस समय जानबूझ को एरर में क्रिएट कर रहा हूँ, राइट। अभी मैं आ जाऊँगा, मैं इसको स्ट्रिंग पास करूँगा अभी, राइट। मैं सेंड करना ट्राई करूँ पोस्ट के अंदर, तो जैसे मैं सेंड क्लिक करता हूँ, ओके। तो ओके गाइस, सक्सेसफुली सेव भी हो चुका है, तो नो इशू। ओके, तो मतलब उसको समझ में आ गया, मतलब ये डबल, राइट, तो डबल वैल्यू भी जा रहा है स्ट्रिंग टाइप में भी, नो इशू। तो गाइस सिंपल क्या है ना, अगर कोई भी इशू आ जाएगा ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाएगा, राइट, उसको मैं रैपर क्लास यूज़ कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर इसको रैपर क्लास यूज़ कर लेंगे। ओके, नो इशू। तो डबल क्लास के अंदर हम ट्राई करेंगे कुछ स्ट्रिंग वैल्यू पास करेंगे, राइट। तो ओके कैसे ये वेस्ट होगा अभी, तो जैसे मैं करूँगा बी कोडर, राइट। अब देखते हैं, तो जैसे डबल के अंदर तो बी कोडर स्टोर नहीं हो सकता है। ओके, अभी देख सकते हो, ये भी एरर आ चुका है। तो 400 बैड कुछ एरर आ चुका है, राइट, अभी देख सकते हो। तो जैसे जेसन पॉर्स एरर कैन नॉट डिसरियलाइज, राइट। तो मेरे यहाँ पर एरर जो था, एरर यहाँ पर थ्रो कर रहा है, राइट। तो रिक्वेस्ट के टाइम, तो यहाँ पे जो एरर आ रहा है इसको भी हैंडल जैसे करेंगे हम, कैसे ग्लोबल एसएस हैंडलर हम यूज करके इसको बनाने वाले, कैसे जैसे प्रॉपर मैसेज अगर एरर आता है कैसे हैंडल करना होता है, राइट। उसको कर लेंगे। तो नेक्स्ट जो है उसके बाद आ जाएंगे, जैसे कि हम गेट कर लेंगे। तो जैसे कि आज गेट करेंगे, प्रोडक्ट्स कर लेंगे, प्रोडक्ट्स गेट करेंगे, सेंड लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स चाहिए, राइट। अभी देखिए एक प्रोडक्ट आ चुका है, ID1 ID2 ID3, राइट। तो ऑल द प्रोडक्ट आ चुका है। अगर मैं ट्राई करूँ एक प्रोडक्ट सिंपल सिंगल जिसका ID3 हो, प्रोडक्ट /3, जिसमें फ्रेंड क्लिक करूँगा, एक ही प्रोडक्ट मेरे को मिल जाएगा, राइट। अगर मैं मान लो कुछ ना गलत नंबर देता हूँ, सेंड करता हूँ, अभी क्या है ना, देखिएगा प्रोडक्ट नॉट फाउंड विद ID प्रॉपर, राइट। तो ये प्रॉपर आपको रेस्पॉन्स देना आना चाहिए, राइट। तो उसके बाद मैं ट्राई करूँ डिलीट करने के लिए, डिलीट मैपिंग तो सेम रहना चाहिए। जैसे मैं अगर मान लो कुछ ID नहीं है, जैसे मैं सेंड कर लूँगा, अभी देखना जैसे कि प्रोडक्ट नॉट डिलीटेड, राइट। तो रिटर्न फॉल्स जब आ रहा है उस टाइम क्या है ना, तो हमें दिखा सकते हैं प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल या नॉट डिलीटेड, राइट। हम मान लो प्रोडक्ट नहीं है और डिलीट कैसे होगा, तो मैं जैसे 3 पे क्लिक करता हूँ, नेम से प्रोडक्ट है और डिलीट सक्सेसफुल हो चुका है। और मैं गेट करना ट्राई करूँगा 3 से, तो ऑलरेडी डिलीट कर चुका हूँ, जिसमें सेंड करूँगा प्रोडक्ट नॉट फाउंड विद ID3। तो मैं ऑल प्रोडक्ट्स गेट करूँगा, तो जैसे कि हम दिखेगा 1 2, राइट, 3 नंबर कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, राइट। सो गाइस जिसे सक्सेसफुली हम बना चुके हैं। तो गाइस अगर मान लो अपडेट करना है तो सेव के अंदर ही अपडेट कर सकते हैं। तो कैसे अपडेट करना है, तो जैसे कि हम एक ही के अंदर दोनों की सेव कर सकते हैं। तो सेव करने के लिए जैसे कि हम यहाँ पर रिक्वेस्ट के अंदर ID पास करेंगे। तो जेसन के अंदर मैं ID वाली वैल्यू से मैं पास कर लूँगा, तो क्या है ना वो अपडेट हो जाएगा। तो ID कोलॉन, जैसे मान लो 2 नंबर जिसका ID है उसका, जैसे कि मैंने पोको X5 Pro दिया था मैंने, ओके। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ से लास्ट में अपडेट में UP अपडेट कर लेता हूँ, राइट। तो मतलब मेरे को समझ में ये अपडेट हुआ, राइट। तो इसी के यहाँ पर सेव प्रोडक्ट करना है, सेव हाइफन प्रोडक्ट, तो पोस्ट करेंगे। उसके बाद सेट में मैं क्लिक करूँगा, मैं चेक करूँ सेव सक्सेसफुली हो चुका है, राइट। अभी मैं चेक करूँ डेटाबेस में, या मैं डायरेक्ट गेट करना ट्राई करूँ, गेट करेंगे यहाँ से प्रोडक्ट्स कर लेंगे, सेंड में क्लिक करूँगा। तो जैसे कि मेरे को यहाँ पर मेरा लॉजिक हिसाब से क्या अपडेट होना चाहिए, 2 प्रोडक्ट है, 2 प्रोडक्ट ही होने चाहिए, 2 प्रोडक्ट अभी देख सकते हो। तो जिसका ID2 है उसका अपडेट हो चुका है, राइट। तो जैसे JPA के अंदर ऐसा लॉजिक लिखा हुआ है, दैट मीन्स आपका जैसे आप रिक्वेस्ट के अंदर ID वैल्यू पास करोगे वो क्या है ना अपडेट कर लेगा। अगर ID नहीं है उस टाइम क्या है ना न्यू वैल्यू इंसर्ट कर लेगा डेटाबेस के अंदर। ओके, सो गाइज आज के वीडियो में जैसे हम सीख चुके हैं, जैसे कि एक जैसे मैंने प्रोडक्ट मैनेजमेंट सिस्टम प्रोडक्ट बनाया था, बट इसमें जैसे कि रियल टाइम आपने इसमें एक कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया, मैंने DTO और मैपर कैसे इंप्लीमेंट करना होता है, उसके बाद SS में कैसे हैंडलिंग होता है उसको मैंने इंप्लीमेंट किया। ओके, तो अपकमिंग वीडियो के अंदर इसी के अंदर भी मैंने और भी कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करूँगा रियल टाइम सिनेरियो बेस्ड, राइट। सो गाइज जैसे कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, जैसे कि मैं जो कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करते थे आपको नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहे। ओके गाइज, सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।